थायराइड क्या है? पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन बीमारी थायराइड जो मर्द और ख़वातीन दोनों में है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि ये क्या है, इसकी अलामात के बारे में कि इसकी क्या-क्या सिम्पटम हैं, क्या-क्या अलामात हैं और हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया शराज आपकी खिदमत में हाज़िर आज एक नए मौज़ू के साथ कि थायराइड। थायराइड क्या है? थायराइड एक गले की बीमारी है। हमारे गले में एक ग्लैंड है जो कि हमारी खुराक को जो भी हम खाते हैं उसको प्रिज़र्व करके उसमें जो है हमारे जिस्म तक लेके जाता है। तो जब ये ग्लैंड है बेसिकली, और जब ये ग्लैंड ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है तो क्या है कि इसका ज़्यादा काम करना भी हमारे लिए नुकसानदेह है और इसका कम काम करना भी नुकसानदेह है। जब इस ग्लैंड में खराबी होती है, अनबैलेंस होता है, तो या तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है या ये बहुत कम काम करता है, जिसको हम हाइपो और हाइपर थायराइड कहते हैं। अब हाइपर थायराइड में क्या होता है कि ये ग्लैंड बहुत तेज़ी से काम करता है। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो मैदा है वो ख़राब हो जाता है, हमें लूज़ मोशन हो जाते हैं, पेट में दर्द रहता है और बेचैनी सी रहती है, कपकपाहट सी जिस समय रहती है। हर टाइम हमें हमें कुछ न कुछ खाने की तलब होती रहती है क्योंकि ये ग्लैंड बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। तो हमें हर वक़्त बेचैनी सी रहती है और हमारे जो सारा निज़ाम है खाने-पीने का वो धर्म-भरम हो जाता है। और अगर देखा जाए तो इसका जो दूसरा है हाइपोथायराइड, ये बिल्कुल इसके उलट काम करता है। उसमें क्या होता है कि हमें भूख कम लगती है, भूख कम लगने की वजह से हमें जो है नींद बहुत ज़्यादा आती है, हमें गुनूदगी रहती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी अलामात आती हैं, हमें कब्ज़ रहती है, हमारा निज़ाम ठीक तरह से काम नहीं करता। और ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती है आयोडीन कम होने की वजह से। और क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के जो आपका निज़ाम है वो भी धर्म-भरम हो जाता है कि प्रेगनेंसी आपको जल्दी नहीं होती, उसमें रुकावट जो है ना पैदा हो जाती है। इस वजह से मेंसेस आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको जब भी लगे कि आपको गले का कोई प्रॉब्लम है, आपको खाने-पीने में तकलीफ़ होती है, आपको पानी निकलने में भी इवन तकलीफ़ होती है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपने गले का मुआयना करवाएँ। इसके लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो खून के ज़रिए भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता है और कुछ लोगों का जो थायराइड होता है वो गिल्लड़ की सूरत में बन जाता है। वो आपने देखा होगा अक्सर कि गला उभर के बाहर की तरफ आ जाता है गिल्टी की सूरत में। तो क्या होता है कि फिर हम सिरिंज के ज़रिए इसमें से मवाद लेके टेस्ट करते हैं कि आया ये जो गिल्टी है, जो वो दूध है, ये एक फ़ैट है या ये कैंसर की कोई डिज़ीज़ तो नहीं, कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा। तो आप लोग कभी भी अपनी बीमारी को इस तरह से ईज़ी ना लें। कोई भी आपको मसला मसाइल होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी तशख़ीस कराएँ। ये ब्लड के ज़रिए पता चलता है कि आपका थायराइड है। इसके लिए T3, T4, TSH ये टेस्ट होते हैं स्पेशल जो थायराइड के होते हैं, जिसमें पता चलता है कि हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है और इनकी वैल्यूज़ का पता चलता है। फिर उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन देते हैं कि आप ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करें। आप घर में होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन साथ हम आप लोगों को होम रेमेडीज़ का भी मशवरा देते हैं कि आप घर में खुश्क धनिया या फ्रेश धनिया जो भी अवेलेबल हो या जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगे, आप दिन में 1 दफ़ा इनका कहवा बना के ज़रूर ले लें। ताकि ये जो है ये आपकी ग्लैंड की जो अनबैलेंस हुआ है ये उसको तरतीब में लेके आएगा, वो ठीक तरह से काम करने लगेगा। चंद दिन के इस्तेमाल से आपको इसमें बहुत फ़ायदा लगेगा। इसका जो तेज़ी से बढ़ना या कम होना है वो एक बैलेंस रूटीन में आ जाएगा। ये एक कुदरती हर्बल नुस्ख़ा है जो आप आज़मा सकते हैं और इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मेडिसिन से भी और इससे भी आप ज़रूर जो है आपको कोई ना कोई नताइज मिलेगा। तो आपको अगर आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो नादिया फैमिली को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने अजीज़ों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे कि अगर उनको कोई मसला है थायराइड से रिलेटेड या इससे रिलेटेड तो वो इससे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले सकें।